तो चलें, अब मैं चाहूँगा कि मैं स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स को चेक करूँ। तो असाइनमेंट्स चेक की जानी चाहिए और असाइनमेंट्स को चेक करते हैं। तो समझिए जो हमारा दूसरा सेशन स्टार्ट हो रहा है, इस सेशन के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनाब बच्चों की असाइनमेंट्स को चेक करना। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट्स आई हुई हैं, तो चलें असाइनमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो एक एक करके सब बच्चों के असाइनमेंट को चेक करते हैं। तो ये अब असाइनमेंट देखते हैं जी किसकी है मेरे पास। जितना टाइम है हमारे पास हम इसके अंदर असाइनमेंट्स को देखेंगे। अब जी तो भाइयों और बहनों, नंबर 1 की तरफ आते हैं जी। इस वक्त मेरे पास एफिनिटी डायग्राम है ऑन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। आइडिया क्या है, आप इसे सेंटेंस की शक्ल में भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोल्यूशन हैपन्स, ये इन्होंने हैपन लिख दिया। आइडिया के अंदर याद रखें, आइडिया सब आइडिया में सिर्फ आइडिया जो है वो पॉइंट की शक्ल में लिखा जा सकता है, लेकिन सब आइडिया कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। तो आपने आइडिया भी अगर कंप्लीट सेंटेंस लिख दिया तो गलत नहीं होगी, और अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन कोई इतना मसला नहीं है, इस पर मार्क्स कम या ज़्यादा का कोई मसला नहीं है। पोल्यूशन हैपन्स ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द पीपल डोंट नाउ वेल पीपल डोंट नाउ, और फिर यहाँ पे वेल आना चाहिए, वेरी को ख़त्म कर देना चाहिए। अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, बस नहीं, इतनी बड़ी लाइन नहीं लिखनी, बस एक लाइन, इतनी बड़ी लिखने की ज़रूरत नहीं। हमेशा याद रखें कि लाइन एक ही हो, आपने उसको डबल फुल स्टॉप लग के एक और लाइन वो नहीं लिखना, एक ही लाइन और कंप्लीट सेंटेंस। इफ़ इंडिविजुअल्स वुड हैव अवेयरनेस, सो की ज़रूरत नहीं है। दे कुड बायकॉट द बिजनेसेस विच डोंट टेक एनवायरनमेंट सीरियसली, दे शुड बायकॉट। अच्छा, ये वुड लिखा हुआ है स्टार्ट में, वुड हैव अगर रखते ऐसा, ठीक है, तो फिर कुड सही है, इसमें कोई मसला नहीं है, कुड यहाँ पे ठीक है। फिर दे कुड बायकॉट, अगर ऐसा होता तो कर सकते थे ना, अब तो है ही नहीं इनमें, तो फिर कैसे कर सकते हैं। दोज बिजनेस विच डोंट टेक इन आर एनवायरनमेंट सीरियसली, गुड। दूसरा आइडिया, स्ट्रिक्ट लॉज एंड रेगुलेशंस आर नॉट प्रीवेलिंग इन द कंट्री, बिल्कुल ठीक है, आइडिया ठीक है। लैक ऑफ हार्श रूल्स है, लीड्स चूँकि लैक के साथ है, लीड्स टू लोकल एंड टूरिस्ट पॉपुलेशन इन द कंट्री। अच्छा जी, polluting their areas and places they visit with garbage and other resources। ज़्यादा बड़ी लाइन लिख दी है, लेकिन लाइन तो ठीक है। फैक्ट्री वेस्ट प्रोडक्ट्स आर आल्सो डिस्पोज्ड ऑफ एनीवेयर, एवरीवेयर लिख दें, वेयर द बिजनेस लाइक्स, एनीवेयर लिखते हैं, वेयर द बिजनेस लाइक्स, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस एनीवेयर में बात कवर हो रही है, बस ये फुल स्टॉप पॉइंट पे, आगे ये लाइन लिखने की ज़रूरत आपको नहीं थी। सब आइडिया 2 तक ही होते हैं, तीसरे की ज़रूरत नहीं वैसे पड़ती, ठीक है, आपने 2 तक ही लिखने चाहिए, लेकिन चलें आपने तीसरा लिख दिया तो कोई बात नहीं। पेपर में अगर तीसरा भी आता है तो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही आप जब आइडियाज़ हैं फिर 4 सोच लें, इसमें कोई मसला नहीं है। नॉट टेकिंग केयर ऑफ एनवायरनमेंट लीड्स टू मल्टीपल इशूज़ एंड प्रॉब्लम फॉर बायोडाइवर्सिटी एलिमेंट्स विच इंक्लूड आएगा, बहुत बड़ा ही लिख दिया इन्होंने आइडिया, लेकिन चले कोई बात नहीं। ह्यूमन्स सफ़र एज इन्वायरमेंट इज़ंट हेल्दी फॉर देम एंड देयर अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन, बस यहाँ तक, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। कटिंग डाउन ट्रीज़ को कट करना, लीड्स ठीक है, कटिंग डाउन कट करना, ट्रीज़ दरख्तों को कट करना ले जाता है, दरख्तों को कट करना, कटिंग ट्रीज़, उसके साथ लीड्स आएगा। कटिंग डाउन द ट्रीज़, इस तरह कहते हैं, कटिंग डाउन द ट्रीज़, ठीक है, लीड्स टू द लैंड पोल्यूशन, बस यहाँ तक, आगे विच वुच की ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ से, ठीक है। लिखा इन्होंने अच्छा, लेकिन गलतियाँ काफ़ी ज़्यादा थी, इस वजह से वी आर गोइंग टू गिव हिम और हर, आई डोंट नो, मैंने चूँकि नाम नहीं यहाँ पे लिखे हुए, तो मैं इनको मार्क्स दूंगा टोटल 4 आउट ऑफ 10।
ठीक है जी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट एफिनिटी की तरफ, एंड दैट इज़ हेयर ई कॉमर्स आ गया जनाब। ई कॉमर्स, अच्छा इन्होंने तीन तीन ही लिख दिए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन दो ठीक है। पेपर में चलें तीन आते हैं तो तीन लिख दीजिएगा, लेकिन डिपेंड करता है पेपर में कितने आए हैं। ई कॉमर्स प्रोवाइड्स अ न्यू वेंचर्स एंड प्रोवाइड्स न्यू वेंचर्स एवेन्यूज़ फॉर द बिजनेस टू ग्रो एंड प्रॉस्पर। अच्छा जी, लग तो सही रहा है, बिल्कुल ठीक है। E-commerce platforms help people from different countries, areas and cultures to connect with each other. बस each other के बजाय one another ठीक था। ये लाइन इतनी बड़ी नहीं लिखनी, नहीं लिखनी मैडम या भाई, जो भी हो आप। These new avenues हैं तो फिर लीड आना चाहिए, लीड टू इंक्रीज इन सैलरीज एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बस यहाँ तक, लीडिंग टू वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ आल्सो लेड टू मल्टीपल ड्रॉबैक्स बीइंग फेस्ड बाय डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। ये ज़रूरत नहीं है, बस ड्रॉबैक्स की बात कर दी। अब आप आगे बताएंगे कि कौन है स्टेक होल्डर्स हैं या कौन कौन है। ड्यू टू वाइड स्प्रेड ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स, नज़र आ रहा है सबको? मैं ज़रा देख लूँ स्क्रीन में भी जी, मैंने थोड़ा बड़ा भी कर दिया, कोई बात नहीं अब। अच्छा, तो अगली बात है कि ड्यू टू वाइड स्प्रेड ऑफ ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स पीपल प्रेफर ऑनलाइन बाइंग ऑफ बुक्स एंड सर्विसेज। तो ठीक है, इसमें क्या मसला है? बस ठीक है यहाँ तक। वो अगली बात फिर ये पहले करनी थी ना, आपने लाइन ही पहले बहुत बड़ी कर दी है, सेंटेंस छोटे करें मैडम या भाई, जो भी आप। इकोनॉमिक ई कॉमर्स हैज़ अ ह्यूज टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट एसोसिएटेड विद इटसेल्फ विच इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस। बस ठीक है, कॉस्ट लिख दिया, बस बात ख़त्म, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को छोड़ दें। थर्ड आइडिया क्या है कि ई कॉमर्स हैज़ ब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दोज फीमेल्स। फीमेल्स के साथ आपने विच लगा दिया, ओ माई गॉड, हु aren't allowed to do physical business. In many countries there is stereotypical thing that females shouldn't do physical business. ये अब ज़रूरत नहीं है लिखने की पहली लाइन, ठीक है। 4 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से शुरू करें। ई कॉमर्स हैज़ ओपन प्लेटफॉर्म्स टू अर्न ऑनलाइन फॉर फीमेल्स एज वेल। बस ये लिखें, आगे लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आगे आते हैं जी कि ई कॉमर्स हैज़ प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दोज इंडिविजुअल्स हु प्रेफर टू वर्क इन फ्लेक्सिबल आवर्स और पार्ट टाइम स्पेशली मदर्स एंड चिल्ड्रन। बिल्कुल ठीक है, आपने लिखा अच्छा है, लेकिन एक गलती बहुत ज़्यादा है कि आपने सेंटेंसेस को बहुत बड़ा कर दिया और काफ़ी इस वजह से आपकी गलतियाँ होगी, इसलिए आपको 2 आउट ऑफ 10 मार्क्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। इसको ठीक कीजिएगा प्लीज़। अब आगे आते हैं एफिनिटी डायग्राम नेक्स्ट। अच्छा, इन्होंने भी 3 लिखे, ठीक है, कोई बात नहीं, 3 भी लिख रहे हैं, कोई मसला नहीं। डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है, तो आइए इसके ऊपर बात किए देते हैं। तो जनाब डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है, प्रोमोटिंग वैक्सीनेशन कैंपेन्स फॉर ऑल कम्युनिटी मेंबर्स, ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ मेजर्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स टू प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है। प्रोवाइडिंग ना करें ना, इट प्रोवाइड्स, इस तरह कर दें, इट रेजेस, फिर वो रेपिटेशन हो जाएगी, तो आप ये लिख लीजिए पब्लिक हेल्थ रेजेस अवेयरनेस अबाउट कॉमन हेल्थ, पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस या वट एवर हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस। तो ये रेपिटेशन से बचने की कोशिश करें। यहाँ पे भी देखें वही किया आपने, प्रोमोटिंग इम्प्लीमेंटिंग, ये नहीं, कंप्लीट सेंटेंस बनाएं। एक्सेसिबल हेल्थ केयर सर्विसेज, वही यहाँ पे भी वही काम आपने किया है, बाकी लिखा आपने, ठीक है। सो 4 आउट ऑफ 10 मार्क्स। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। मैं चाह रहा हूँ कि जितनी असाइनमेंट चेक हो जाए उतनी ठीक है, ज़्यादातर बच्चों की ये 3 ठीक है। एक्सेस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, इसकी तरफ आते हैं तो जनाबे वाला, ठीक है, प्रोवाइडिंग, फिर वही काम, ये सेम मुझे लगता है बाजिया बाजा है, मतलब लड़का है। एजुकेशन वैक्सीनेशन ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रमोटिंग लाइफ लॉन्ग, ये भी नहीं। आइडिया इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड जॉब क्रिएशन, वेरी गुड, ये थोड़ा कम करें, इसको कंप्लीट सेंटेंस करें। एक्सेस बिल्कुल ठीक है। सोशल सेफ्टी नेट्स एंड बेसिक सर्विसेज बिल्कुल ठीक है, बस ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है स्टार्ट में, बस इसका ख्याल रखें। गुड, अच्छा काम है, लेकिन वो रेपिटेशन। चलें 6 मार्क्स कर देते हैं आपके, 6 मार्क्स।
आगे बढ़ते हैं जी। अगला एफिनिटी डायग्राम हमारे पास ये रही, लिमिटेड एक्सेस टू जेंडर इक्वलिटी की तरफ बात हो रही है। गुड। तो ये बात है डिस्पैरिटीज़ इन एक्सेस टू एजुकेशन पर्टिकुलर इन डेवलपिंग रीजन्स, बिल्कुल ठीक है। कल्चरल एंड सोसाइटल नॉर्म्स, ठीक है। जेंडर गैप, वुमेन ऑफन अर्न, बिल्कुल ठीक है। लिमिटेड एक्सेस टू हायर पेइंग पोजीशंस, बिल्कुल ठीक है। जेंडर बेस्ड वायलेंस, ठीक है। हाई प्रीवेलेंस, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, 10 आउट ऑफ 8 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट की तरफ आते हैं जी। एंड नेक्स्ट एफिनिटी हमारे पास ये रही, ओबेसिटी। जी हाँ, कॉजेज ऑफ ओबेसिटी, ये क्या बात है, आइडिया देना था जी, आइडिया, ये क्या बात हुई। अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स सच एज कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। आप यहाँ पे कह सकते हो ओबेसिटी मदर ऑफ ईवल्स, ठीक है। अच्छा, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओबेसिटी, ठीक है। इसको कंप्लीट नहीं किया सेंटेंस को, ये कंप्लीट करें। हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओबेसिटी, ठीक है। इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज लाइक डायबिटीज़ एंड सर्टेन कैंसर्स, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ इंक्लूडिंग, वेरी गुड। प्रिवेंशन ऑफ ओबेसिटी, प्रोमोटिंग हेल्थ ईटिंग हैबिट्स, ठीक है। इनकरेजिंग, वेरी गुड। लेकिन ऊपर से ये जो गलती हुई इस वजह से 7 आउट ऑफ 10 आपको मिल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जो उसकी बात करते हैं, कल्चरल प्रिजर्वेशन की बात करते हैं। पहला है जी डॉक्यूमेंटेशन एंड आर्काइव्स, ठीक है। क्रिएटिंग, फिर वही काम आपने किया हुआ है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, बाकी ठीक है। ये भी वही कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, 5 आउट ऑफ 10, बाकी ठीक था आपका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये आता है एफिनिटी डायग्राम है कल्चरल प्रिजर्वेशन पर। तो ये क्या, ये वही थी, नहीं चेंज है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ कल्चर हेरिटेज ये किसी और का। इट मेंटेन्स, फिर वही बात, ये भाई पूरा कर लो। रिकग्निशन ऑफ नेशन एंड इट्स पीपल, रिकग्निशन ऑफ वंस पर्सनल कल्चर एंड बैकग्राउंड। इट हेल्प्स इन रिकग्निशन, इस तरह कर लें। इट कनेक्ट्स पीपल, इस तरह कर लें। आपने वही काम किया हुआ। डीपर एप्रिसिएशन ऑफ हिस्टोरिकल हेरिटेज, एक्सप्लोरेशन, वही साहब, 5 आउट ऑफ 10। अच्छा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन दूसरा भी किया हुआ, ठीक है। इफ़ेक्ट्स नहीं, अफेक्ट्स आना चाहिए था, ए वाला, इट अफेक्ट्स, या खाली इफेक्ट्स लिख लें, ठीक है, क्योंकि वो तो पॉइंट हम कर सकते हैं ना। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स अमंग किड्स एंड एल्डर्स, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स अकर, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। आर बिकमिंग कॉमन, ये भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। रैपिड इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर ड्यू टू हार्मोन, यहाँ पे भी आपने कंप्लीट सेंटेंस नहीं किया, ये भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन लाइन बहुत अच्छी लिखी है आपने। ह्यूज थ्रेट टू ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है। उसके बाद आता है हैजर्डस सब्सटेंसेस बीइंग टेकन थ्रू ब्रीथ कॉजेज कैंसर, ठीक है। एनिमल सफ़र ड्यू टू पोल्यूशन एज वेल, ठीक है। इसमें हम आपको मार्क्स देंगे 5 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं जी अब कौन है जी। इनोवेशन इन हेल्थ केयर और ई कॉमर्स, दो किए हैं इन्होंने, गुड। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन्स, ठीक है। विद द एडवांसमेंट इन मेडिसिन मैनी ट्रीटमेंट्स आर नाउ पॉसिबल, ठीक है। हेल्प्स इन व्हाट, लिखा ही नहीं। इंक्रीज इन लाइफ स्पैन ऑफ पीपल, innovations have made it possible for people to live more than 70 years, good. Advancements in medical world have helped elderly people to cope with, बिल्कुल ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ डेडली वायरसेस, ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। लेकिन ये जो लाइन आपने लिखी इसलिए 7 आउट ऑफ 10। ई कॉमर्स ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं तो इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ कंट्री, बिल्कुल ठीक है। ई कॉमर्स इज़ द फ्यूचर ऑफ द होल वर्ल्ड, बिल्कुल ठीक है। इट गैदर्स प्रॉफिट्स विद लोअर रिस्क,
वही वो साहब आपने कंप्लीट नहीं लिखा। इट लोड्स, इट हैज़ लो स्ट्रैप, बिल्कुल ठीक है। इट ऑफर्स, इट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन, 5/10। ये सभी ऐसे कर रहे हो भाई, क्यों, खैरियत है? अगली की तरफ आते हैं जी। पोल्यूशन ग्रोथ और चाइना एंड पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। लेस रिसोर्सेज फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बिल्कुल ठीक है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन बेसिक नीड्स, ठीक है। रिडक्शन इन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड बेसिक नीड्स, ठीक है। इकोनॉमिकल स्ट्रगल्स एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ फूड विच मे रिजल्ट इन इन्फ्लेशन, ठीक है। लो सैलरीज आर देयर बिकॉज ऑफ अबंडेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ विच डिक्रीजेज द, ठीक है। इंक्रीज इन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड पॉवर्टी ड्यू टू इंक्रीज इन पोल्यूशन, मोर ह्यूमन वेस्ट एंड सेवेज पोल्यूशन का, ठीक है। एजुकेशनल एंड हेल्थ रिक्वायरमेंट्स में इंक्रीज, ठीक है। गुड हो गया, 8/10, वेरी गुड। फिर आते हैं हम जनाब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इट एस्टैब्लिशेस रिलेशन, ये चूँकि पॉइंट में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। रिलेशन विद चाइना हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट्स, अब ये देखिए दो हैं तो इसके साथ हेल्प आना था, हेल्प से इन्होंने लिख दिया, गलत हो गया। अच्छा, CPEC इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इट हेल्प्स, पूरा नहीं लिखा। कल्चरल रिचनेस एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। चाइनीज़ एंड पाकिस्तानीज गेट प्लेटफॉर्म टू इंटरेक्ट, ठीक है जी, 7/10। गुड गुड, ये जो भी हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आया तो पॉइजनस गैसेस फ्रॉम इंजन ऑफ कार्स, ठीक है, आइडिया अच्छा है, ठीक है। मैनी पोल्यूशंस इन दीज गैसेस कंटामिनेट एयर, बिल्कुल ठीक है। कॉजेस, ठीक है। इंडस्ट्रियल वर्क नज़र आ रहा है ना सबको जी। आगे आते हैं जी कि इंडस्ट्रीज वर्क इन द मेजर इज़ द मेजर, ठीक है। ओके, फुल स्टॉप लगाएं लाजमी। इंडस्ट्रियल फ्लो देयर, ठीक है, फुल स्टॉप, बिल्कुल ठीक है। ऐड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, रिमूव CO2, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हम आपको देते हैं इसमें 8.5/10, गुड। नेक्स्ट आते हैं जी, अब कौन सी असाइनमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ थ्रेट टू ह्यूमन काइंड, बिल्कुल ठीक है। इट डिमिनिशेज ह्यूमन कॉग्निटिव प्रोसेसेस, बिल्कुल ठीक है, फुल स्टॉप लगाएं। इट पोजेज अ सीरियस थ्रेट टू एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन स्टूडेंट्स, अच्छा, स्टूडेंट्स यूज़ AI टेक्नोलॉजी टू प्रिपेयर देयर असाइनमेंट्स, बिल्कुल ऐसा है, कोई शक नहीं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ AI रिजल्ट्स इन लेस स्किल्ड प्रोफेशंस, बिल्कुल ठीक है। AI मेक्स पीपल लेजी, AI रिड्यूसेस द वर्क प्रेशर, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। 8.5, बहुत अच्छा, आपने वर्क अच्छा किया जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। पैराग्राफ ये अभी नहीं करना, ये आप लोगों का बाद में चेक होगा। अच्छा, फिर उसके बाद इधर आते हैं, कल्चरल प्रिजर्वेशन, बिल्कुल ठीक है। Sectarianism is the threat to the cultural preservation, full stop. Difference of beliefs leads to between a man, religious extremist trends. And business has to preserve the culture, full stop. Youth follows the modern fashionism, बिल्कुल ठीक है। Modernization obscures the protocol of the culture, बिल्कुल ठीक है। Importance of cultural preservation, C छोटा, preservation का भी P छोटा। कल्चर शुड बी प्रिजर्व टू मेंटेन द आइडियोलॉजी, बिल्कुल ठीक है। मेंटेनिंग कल्चर बिल्ड्स, ये यहाँ पे कॉमन ही आना चाहिए था। अच्छा जी, अब इसकी जब बात करते हैं तो ये भी ठीक है, वो भी ये गलती थी, तो 6.5/10 ठीक हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं जी। नेक्स्ट असाइनमेंट है 31 और इसमें है जी पब्लिक हेल्थ। पुअर हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, बिल्कुल ठीक है, गुड। स्टोरी शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स हिंडर्स, ठीक है। लैक ऑफ प्रॉपर इक्विलिब्रियम, ठीक है। प्रिवेलिंग पोल्यूशन, ठीक है। स्मोक एयर एंड नॉइस पोल्यूशन, तीन कहा ना आपने, तो फिर लीड टू आएगा। डिजीज लाइक ब्रीथिंग इश्यूज आर बिकमिंग कॉमन, ठीक है। नीड फॉर इम्प्रूवमेंट पॉलिसी, ठीक है। पुअर गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज बिल्ड अप अनहेल्दी इन्वायरमेंट, ठीक है, बिल्कुल। आवर कंट्री इज़ लैकिंग स्किल्ड डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स, बिल्कुल ठीक है।
गुड, बहुत अच्छा किया जी इन्होंने। कहीं आप बोर तो नहीं हो रहे भाई? असाइनमेंट चेक करनी है आप लोगों के लिए, इसलिए की जा रही है कि असाइनमेंट्स जो होती हैं ये बड़ा ज़रूरी होती हैं, आपको आइडियाज़ भी मिलते जाते हैं और आप चीज़ों को अच्छे तरीके से फिर कवर भी करते चले जाते हैं। तो इसलिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज़ बोर मत होइएगा, ये आपके भले के लिए ही हो रहा है। इनोवेशन इन हेल्थ केयर बिल्कुल ठीक है, एडवांसमेंट इन ट्रीटमेंट, अब ये आपने इसको सेंटेंस में नहीं बनाया। अच्छा ठीक है, ये टॉपिक था, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी मेक्स द, बिल्कुल ठीक है, फुल स्टॉप लगाएं। क्योर ऑफ कैंसर, AI एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट की बहुत मिस्टेक्स आ रही हैं। डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ इनोवेशंस, बिल्कुल ठीक है। हार्मफुल एक्सपेरिमेंट्स रेज, बिल्कुल ठीक है। इनोवेशंस, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसकी जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 7 आउट ऑफ 10 बनते हैं इसके। अच्छा नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 34 नहीं, 34 आना चाहिए था, ये 35 क्यों आ गया? 34 वाले की तरफ आते हैं जी। ओबेसिटी फिर आ गया। हेल्थ रिस्क कॉज्ड बाय ओबेसिटी, ठीक है। ओबेसिटी इंक्रीजेज, सिंगुलर है। डिजीज एक्यूमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा फैट कैन कंटिन्यू टू क्लॉग्ड वेन्स, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। मेंटल स्ट्रेस इम्पोज बाय सोसाइटी, फुल स्टॉप, ठीक है। सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स सच एज बॉडी शेमिंग कैन बी एक्सट्रीमली स्ट्रेसिंग फॉर द, बिल्कुल ठीक। सम पीपल एक्सपीरियंसिंग ईट डिसऑर्डर्स ड्यू टू आर एक्सपीरियंसिंग, क्या हेल्पिंग वर्ब लगाना भूल गए आप? ऐसा कैसे हो गया? डिक्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट्स हार्ड टू मेंटेन अ नॉर्मल लाइफ स्टाइल, बिल्कुल ठीक है। एक्सेसिव वेट कैन पुट एक्स्ट्रा स्ट्रेस ऑन बॉन्स विच में कंट्रीब्यूट टू वीकर बॉन्स, बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। आपकी 2 गलतियां हैं, प्रेजेंट डेफिनेट की है, इसलिए 6.5 आउट ऑफ 10। गलतियां तो गलतियां होती हैं, ये नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद 35 की तरफ आते हैं तो जनाब पॉवर्टी एलिवेशन की तरफ आते हैं, एलिविएशन। तो इसकी तरफ आएँ तो जनाब ये इन्फ्लेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पीपल, ठीक है। इंक्रीज्ड रेट ऑफ प्राइसेस ऑफ डेली लाइफ गुड्स, ये ज़रूरत नहीं थी ना इसकी। सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान कभी भी कॉमा नहीं आता, याद रखिएगा, सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान कभी भी कॉमा नहीं आता, ये बात नहीं भूलनी। अच्छा, बिटवीन 2022 एंड 23 द प्राइसेस ऑफ द फ्लोर इंक्रीज बाय 20%, अच्छा। नीड फॉर इम्प्रूवमेंट इन पॉलिसीज, हेल्थ डायलॉग अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स, ठीक है। रिसर्च इज नीड टू अंडरस्टैंड द, बिल्कुल ठीक है। डिफ़िकल्ट सर्वाइवल फॉर मिडिल क्लास फैमिली, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। फैमिलीज माइट हैव चोजन, बिल्कुल ठीक। बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ सच एज फूड, शेल्टर, क्लोथिंग आर स्कार्स, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन इसमें बस एक गलती, तो 8 मार्क्स तो बनते हैं बाबू, 8 मार्क्स तो फिर भी बनते हैं। फिर आते हैं 37 की तरफ। इनअप्रोप्रिएट गार्बेज डिस्पोजल, गार्बेज का जी, अच्छा ये टॉपिक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ड्रेनेज प्रॉब्लम, देखें पी बड़ा लिख दिया इसी वजह से। अच्छा जी, गार्बेज क्लोग्स ड्रेन द, बिल्कुल ठीक है। ओवरफ्लोज, ठीक है। स्प्रेडिंग द सेवेज प्लांट, ठीक है। हेल्थ रिकॉर्स बाय, बिल्कुल ठीक है, फुल स्टॉप लगाएं। अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट क्रिएट्स, ठीक है। डिजीज लाइक, ये भी ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन पॉलिसीज बोथ एट गवर्नमेंट एंड सोशल प्लेटफॉर्म, बिल्कुल ठीक है। वी नीड टू रेज अवेयरनेस फॉर द प्रॉपर वेज, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अरे गुड। बस ये जो एक गलती आपने की ये नहीं करनी दोबारा। कैपिटल लेटर, मेरे पंक्चुएशन के लेक्चर्स हैं वो लाजमी देख लीजिएगा ताकि ये भी चीज़ें आपकी कवर हो जाएँ। ऑलमोस्ट 30 के करीब असाइनमेंट्स हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं सारी चेक करूँ, क्योंकि फिर इनमें जितने आपको प्रॉब्लम है ना वो तो कम से कम ठीक हो ना। ये जो मसाइल में आप घिरे पड़े होते हैं, ई कॉमर्स ग्रोथ टॉपिक ये है तो ठीक है। फिर तो डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रांट सक्सेस, ठीक है, ठीक है। एम्पावरिंग इकोनॉमी, एम्पावरिंग प्रोवाइड, ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू यूजर्स, बिल्कुल ज़बरदस्त। प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ठीक है। ई कॉमर्स नॉर्मलाइजेज, SB भी ठीक है, दोनों मसले कोई नहीं है। द टेक्नोलॉजी यूज़ अमंग एवरीडे पीपल, मैं इसको रेज ही कर दूँ कहीं आप गुस्सा ही ना कर जाएं। फिर उसके बाद एक्सपोजर ऑफ यू टू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मेक्स दैम बेटर, बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ज़बरदस्त। 8.5 फंटेस्टिक, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा।
अच्छा जी, फिर उसके बाद जेंडर इनक्वालिटी टॉपिक है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, द पैट्रियार्शल माइंडसेट, पैट्रियार्शल, ठीक है। अच्छा, नेसेसिटी ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, द पोटेंशियल ऑफ द एक्सपर्टीज ऑफ वुमेन शुड बी, ठीक है। फीमेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मस्ट, ये ज़रूरत नहीं थी कॉमा की, क्यों लगाया है। सोशल नॉर्म्स एंड स्मॉल, एवरी इंडिविजुअल रिगार्डलेस द जेंडर मस्ट बी गिवन, ठीक है। वुमेन पर्टिकुलरली इन रिमोट एरिया सफ़र, फिर यहाँ पे कॉमा क्यों लगा रहे हो। 7 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 41 इज हेयर। तो जनाब एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान की बात हो रही है, तो चलें करते हैं फिर। ओवर यूज़ ऑफ नॉन कंजर्वेटिव रिसोर्सेज, ओवरवेलमिंग द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड, ठीक है। रिसोर्सेज, इफेक्टिव स्ट्रेटजीज शुड नॉट बी फॉर्मुलेटेड, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, एनर्जी क्राइसिस लीड्स, ठीक है। क्राइसिस इफेक्ट नहीं, यहाँ पे लीड ही होना चाहिए, इसी तरह इफेक्ट ही होना चाहिए। एंड लिमिट्स, ठीक है। पोटेंशियल फिगर्स, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी शुड बी यूटिलाइज्ड, ठीक है, डन हो गया। गुड गुड गुड। पे पढ़ते हैं जी। 42 इज हेयर। पब्लिक ग्रो, पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर आ गया जी। पॉपुलेशन ग्रोथ लीड्स टू स्ट्रगलिंग इकोनॉमी, ठीक है। अ ग्रोइंग पॉपुलेशन विद लिमिटेड रिसोर्सेज कैन लीड टू अनस्टेबल, बिल्कुल ठीक है। मोर पॉपुलेशन मीन्स ग्रेटर कंजम्पशन ऑफ फूड अल्टीमेटली, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कल्चरल फैक्टर्स इन पाकिस्तान कंट्रीब्यूट, फैक्टर्स है तो ठीक है, कंट्रीब्यूट ही आएगा। यंग एंड इमेच्योर कपल्स ऑफन लैक एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग, बिल्कुल ठीक है। इंक्रीजिंग पॉवर्टी इन पाकिस्तान ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। इन पाकिस्तान कॉमा मैंने लगाना था, कॉमा लगाएंगे यहाँ पे। The families living in poverty may have more children, showing the relation between poverty and high family size. Due to resources, the children remain deprived of proper nutrition. बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त है, गुड है। नेक्स्ट पे आते हैं जनाब, और वो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन इज द मेजर रीजन फॉर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है। पावर जनरेशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स जनरेशन है, तो इसलिए जनरेशन के साथ एमिट्स ही आएगा, ठीक है। पॉपुलेशन बिकम्स इम्प्रॉपर सेवेज लीड्स टू, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त। लार्ज फ्लोटिंग गार्बेज, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आते हैं जी, डॉक्यूमेंटेशन एंड आर्काइव्स कल्चरल। आई थिंक ये मैंने पहले चेक किया है, क्या ख्याल है? जी हाँ, ये मैंने पहले चेक किया हुआ है, इसलिए इसको रहने देते हैं। उसके बाद आते हैं इधर, पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान, फैमिली प्लानिंग एंड, ये अभी किया कि वही है, हाँ ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, क्या हो गया भाई। उसके बाद इधर आते हैं एनर्जी क्राइसिस, ये मुझे चेंज लग रहा है। तो जनाब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज, आसान वर्ड्स यूज़ किया करें, या बोल ही देता हूँ, यूज़ सिंपल वर्ड्स। अच्छा जी, इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स टू रिड्यूस डेपेंडेंसी, बिल्कुल ठीक है। डिपेंडेंसी, बिल्कुल। प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेटिव एफिशिएंसी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पॉलिसी रिफॉर्म्स इन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, बिल्कुल ठीक है। कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हम ले आएंगे इनके भी 8 मार्क्स, गुड, अच्छा किया इन्होंने काम। लो ये असाइनमेंट्स हो गई ख़त्म, अरे गुड हो गया, ज़बरदस्त हो गया। तो बेटा दीज आर द असाइनमेंट्स जो मैंने आपके सामने शो की और बात को बाकायदा करके दिखाया काम कि आप अपनी एफिनिटी को अच्छा कर सकते हैं और बड़े अच्छे अंदाज इनको कवर कर सकते हैं। तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक था ऑन एफिनिटी डायग्राम यहाँ से इख्तिताम को पहुँचा। इंशाल्लाह कल अब हम न्यू सेशन के साथ न्यू जो है वो चीज़ों को लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात करते हैं जी, अल्लाह हाफ़िज़।